नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश शर्मा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अलवर। ऑनलाइन क्लासेज की जो नई सीरीज स्टार्ट की है उसमें आपका स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में अपन ने अध्ययन किया प्रथम यूनिट के सब टॉपिक फर्स्ट और सेकंड का। पहले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। दूसरे वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, साथ में हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। आज अपन बात करेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं, जो अपना सब टॉपिक तीसरा सब टॉपिक है 1.3 है, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट विद शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और ऑर्बिटल है अपने एस और पी, अपने सिलेबस में एस और पी ऑर्बिटल की शेप के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल से। ठीक? तो आज का वीडियो अपना होगा क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याओं के इर्द गिर्द होगा, क्वांटम संख्याओं पे आधारित होगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्वांटम संख्याएं की बात करते हैं। क्वांटम संख्याओं की डेफिनेशन, सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करेंगे तो कहेंगे परमाणु में स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति को समझने के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्थिति, प्रकृति और ऊर्जा ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है या फिर जिन 4 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है उन्हें कहते हैं अपन क्वांटम संख्याएं। 4 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या यानी जिसको एन से डिनोट करते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या को एल से डिनोट करते हैं, और चुंबकीय क्वांटम संख्याओं को उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और स्पिन क्वांटम संख्या को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब इंडिविजुअल अपन सभी क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले इनका ओरिजिन, क्वांटम संख्याएं कैसे, कहां से प्राप्त होती है अपने को, उसके बारे में थोड़ा सा अपन जानेंगे। जो क्वांटम संख्याएं हैं उनका उद्गम तरंग यांत्रिकी वेव मैकेनिक्स के फलस्वरूप हुआ है। इन संख्याओं के द्वारा किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। यानी कि जो क्वांटम संख्याएं हैं वो मुख्यतः वेव मैकेनिक्स से प्राप्त होती है, और इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी के बारे में पूर्ण जानकारी अपने को प्राप्त होती है। इन संख्याओं का किसी विशेष व्यक्ति के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की अनुरूपता के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। जैसे कि अपन किसी व्यक्ति के बारे में उसका एड्रेस बताते हैं, निवास स्थान का पता लगाने के लिए उसके मकान नंबर, मोहल्ला, शहर, पिन कोड आदि का जानना अत्यंत आवश्यकता होता है। उसी प्रकार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा क्वांटम संख्याओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो जिन संख्याओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा निर्धारित होती है उनको बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के कोश, उपकोष, कक्षक का वर्णन करने तथा इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा के बारे में व्यक्त करती है। आगे बताएंगे सेल के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, सबसेल के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, ऑर्बिटल के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, और उसकी स्पिन के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है। आगे अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। परमाणु के किसी कोष, उपकोष, कक्षक तथा चक्रण की दिशा को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त संख्याएं जो होती है उनको बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। ये 4 प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। 4 प्रकार की संख्याएं होती है, इनको अच्छे से याद करनी। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, अब इसके बारे में बाद में अपन बात करेंगे। सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो जिसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं उसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। यह क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन के कोष अथवा मुख्य ऊर्जा स्तर का निर्धारण करता है। इसका मान, मुख्य क्वांटम संख्या का मान पूर्णांक में होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, कभी भी 0 नहीं होगा। यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है तो अपना कोष होगा वो k कोष होगा। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है तो l कोष होगा, और मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है तो m कोष होगा, और
मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 है तो वो n कोस को डिनोट करता है। जैसे कि ये डायग्राम बना रखा है एटम का, इसमें 3 सेल्स कोस बना रखे अपन ने, शेल बना रखे। तो जो सबसे पहला कोस है, फर्स्ट जो न्यूक्लियस के पास है वो सबसे पहला कोस, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहला उसको k कोस कहेंगे, फिर l, फिर m कोस कहेंगे। ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या जैसे कि अपन ने बताया था पिछले वीडियो में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो अपना फर्स्ट वीडियो था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की रेडियस और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे डिसाइड होती है। तो अगर अपन रेडियस का फॉर्मूला याद करें तो अपना जो रेडियस का फॉर्मूला वो क्या था, R बराबर जो रेडियस है वो है n² h² अपॉन 4πme² z। तो इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा था तो 0.529 इंटू n² अपॉन z। ठीक है। तो r यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा, तो वो रेडियस का मान बढ़ेगा। रेडियस का मान क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, जैसे ये नाभिक है, ये पहली सेल है, दूसरी सेल है और ये तीसरी सेल है। ठीक है। तो जैसे जैसे n का मान, पहली सेल के लिए n का मान 1, दूसरी सेल के लिए n का मान 2 और तीसरी सेल के लिए n का मान 3। तो जैसे जैसे अपन मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या है, सेल की संख्या बढ़ेगी, और सेल की संख्या बढ़ेगी। जैसे पहली सेल है, इसकी रेडियस ये है, ठीक है। सेकंड सेल की रेडियस यहां से होगी। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा तो उसकी रेडियस का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब अपना जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था फर्स्ट वीडियो में, v बराबर 2.188 इंटू 10 की पावर 8 इंटू z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यहां से मैं कह दूं वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। ठीक है। तो जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से सेंटर से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसमें होगी? जो अपना जो सबसे पहला सेल है, v1 सबसे ज्यादा होगा, v2 उससे कम, v3 उससे कम और v4 उससे कम। तो जैसे जैसे अपन सेंटर से दूर जाएंगे, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। ये कौन डिसाइड हो रहा है? मुख्य क्वांटम संख्या। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या का मान v1 यानी कि पहली मुख्य क्वांटम संख्या के लिए, और इसी प्रकार अगर अपन ऊपर रेडियस की बात करें तो r1 सबसे छोटी, फिर r2, फिर r3। ये ऑब्वियसली जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे उसमें रेडियस का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये तो अपना पहला रेडियस, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा अपना अपन ने निकाला था एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला आया था अपना -13.6 इंटू z² अपॉन n², E बराबर। ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं En माइनस अपॉन n², यानी कि जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा एनर्जी का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक साइन। अगर इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, En प्रोपोर्शनल टू n²। जैसे अपन रेडियस लिख रहे थे वैसे यहाँ लिख सकते हैं En प्रोपोर्शनल टू n²। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, यानी कि फर्स्ट कोस से सेकंड सेल में, फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जाएंगे, यानी कि प्रथम कोस से दूसरे कोस में जाएंगे, तो वहां एनर्जी का मान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे प्रथम सेल में एनर्जी का मान कितना आ रहा था अपना -13.6, सेकेंड सेल में आ जाएगा -4.1 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन की वजह से, मैग्नीट्यूड तो इसका घट रहा है परंतु नेगेटिव साइन है साथ में, इसलिए जैसे जैसे केंद्र से दूर जाएंगे तो एनर्जी का मान, जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ाते जाएंगे एनर्जी का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ लिख रखा है r प्रोपोर्शनल टू n²। तो अगर r प्रोपोर्शनल टू n² है तो यहाँ पे हो जाएगा r1 r2 r3, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे v1 सबसे ज्यादा होगा, फिर v2, फिर v3, जैसे जैसे बढ़ता है। और यहाँ पे en1 सबसे कम होगा, फिर e2 सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा होगा, फिर e3 ये सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, रेडियस का मान बढ़ेगा, वेलोसिटी का मान घटेगा और एनर्जी का मान बढ़ेगा। ठीक है। अब मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से अपन किसी भी सेल में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन मैं यहाँ कहूं n बराबर अगर 1 है
2 है और 3 है। तो मुख्य जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 2n² से ज्ञात करते हैं। 2n² से कैसे ज्ञात करते हैं? n का मान रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2, और यहाँ पे रखेंगे 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 8, और यहाँ पे होगा 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 18, यानी कि 2 8 18। यानी कि जो फर्स्ट सेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो आगे जैसे जैसे क्वांटम संख्याएं पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पता चल जाए। मुख्य क्वांटम संख्या से अपन सबसे पहले ज्ञात लगा लेते हैं, ये पता लगा लेते हैं कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये क्या है, 2n² मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता लगा लेंगे। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। सेकंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, और थर्ड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 8 18, और फोर्थ सेल में आएगा मैक्सिमम नंबर 32, जब यहाँ पे 2n² का मान रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार किसी भी सेल में उपस्थित सबसेल जो अपना एजीमुथल क्वांटम संख्या बताती है सबसेल के बारे में, उसका संख्या ज्ञात कर सकते हैं, वो होती है n²। ठीक है, तो n² का मान ज्ञात करेंगे तो 1 का स्क्वायर, अगर n का मान 1 है तो 1, और 2 का 4, और 3 का 9, और 4 का 16। यानी कि ये क्या है, किसी भी सेल में उपस्थित नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब कक्षकों की संख्या। कक्षकों की संख्या के बारे में आगे बात करेंगे, कौन बताएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों की संख्या के बारे में बताएंगे। तो यहां से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं एन की सहायता से। ठीक है, उसके बाद आता है अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि अपना दिगंशीय क्वांटम संख्या। दिगंशीय क्वांटम संख्या को अपन एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या को, एजीमुथल क्वांटम संख्या को, यानी कि दिगंशीय क्वांटम संख्या को किससे डिनोट करेंगे अपन, स्मॉल एल से। स्मॉल एल का मान होता है, जो अपना चुंबकीय जो दिगंशीय क्वांटम संख्या को एल से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू होती है, ये 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, 0 से स्टार्ट 0 to n-1। n यहां पे क्या है, अपना मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, अब यहां से अगर मैं कहूं कि n का मान और l का मान अगर 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, तो l का मान 0 तो s सब सेल को डिनोट करता है, l का मान 1 है तो p सब सेल को डिनोट करता है, 2 है तो d सब सेल को, और f है तो 3 है तो f। यानी कि किसी भी सेल के लिए अगर अपन l के मान निकालें और अपना l का मान 0 आ रहा है तो उसमें कौन सी सब सेल होगी, s सब सेल होगी। ठीक है, और 1 है तो उसमें p सब सेल होगी, और 2 है तो d सब सेल होगी। ठीक है ना, और अगर 3 है तो मतलब 0 1 2 3 ऑब्वियसली होगा, और अगर 2 है यानी मैक्सिमम नंबर है तो उससे नीचे वाले नंबर तो होंगे। ठीक है ना, तो मैं कहूं कि किसी भी सब सेल में किसी भी सेल में सब सेल की वैल्यू 2 है, 2 का मतलब 0 और 1 भी उसके साथ होंगे। ठीक है ना, इसको आगे समझेंगे। देखो ऐसे, देखो अगर n का मान 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, 4 लेके समझे थे। n का मान वीडियो में आ नहीं रहा पूरा, n का मान 1 2 3 और 4। तो l का मान कैसे निकालेंगे अपन, 0 to n-1। ठीक है ना, अब 0 और n का मान कहां पे, तो यहाँ पे 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। तो फर्स्ट सेल के लिए कितने सब सेल होंगे, उसमें 1 होगा,
अगर एल का मान 0 है तो अभी ऊपर बताया था एल का मान 0 तो कौन सा सबसेल होगा, एस सबसेल होगा इसमें, ठीक है। अब एन का मान 2 है तो 2 0 होगा और 1 होगा, n माइनस 1 तक जाना अपने को, n का मान 2 है यहाँ पे तो n तो 0 है तो कौन सा सबसेल होगा, s होगा, और 1 है तो p सबसेल होगा। इसी प्रकार इसके लिए 0 1 और 2, s है तो 0 है तो s सबसेल, 1 है तो p सबसेल और 2 है तो d सबसेल। इसी प्रकार चौथे सेल के लिए, चौथी कक्षा के लिए उपकोषों की संख्या, चौथे कोष के लिए उपकोषों की संख्या कितनी होगी तो 4, पर उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 और 3। अगर 0 है तो कौन सा सबसेल होगा, एस सबसेल, 1 है तो पी सबसेल, 2 है तो डी सबसेल और 3 है तो एफ सबसेल, ठीक है ना। तो अपनी जो दिगंशी क्वांटम संख्या है वो किसके बारे में बताती है, किसी भी कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या के बारे में बताती है कि कौन कौन से उपकोष होंगे। और एल का मान कहां तक की वैल्यू क्या होती है, 0 से n-1 तक एल की वैल्यू होती है। 0 से स्टार्ट करेंगे और जो अपनी मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं उससे एक कम तक अपन जाएंगे। अगर दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 आ रहा है किसी सेल के लिए तो वहां सबसेल उपस्थित होगी एस, और 1 0 और 1 के 0 के साथ 1 भी है तो एस भी होगी उसमें और पी भी होगी। अगर 2 है तो एस पी डी और 3 है तो एस पी डी एफ। इस प्रकार ये सबसेल्स की संख्या होगी, ठीक है। अपन ने चारों लेके देख लिया। मुख्य क्वांटम संख्या 1 है तो उसमें एस सबसेल होगा, 2 है तो एस भी होगा और पी भी होगा, 3 है तो एस पी और डी होगा और 4 है तो एस पी डी और एफ सबसेल उपस्थित होगा। ऐसे चलते जाएंगे पर अपने 4 तक बहुत है। जैसा कि मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से अपन ने बताया था कि किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसी प्रकार अपन मुख्य दिगंशी क्वांटम संख्या की सहायता से भी पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2l+1। किसी भी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, 2l+1 से। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, ठीक है। जैसे अपन बात करें एस पी डी और एफ, ठीक है। एस के लिए एल का मान कितना था, 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। तो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आएंगे, 2l+1। सॉरी 2l+1 और 2 से मल्टीप्लाई करना आगे, ठीक है। अब जैसे 2 × 2l+1, एल की वैल्यू कितनी है, 0 यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 + 1, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 2 को, यानी कि एस सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एल का मान कितना, 1, 2 × 1 + 1 कितना हो गया, 2 और 1 3 और 3 दूनी 2 3 6, यानी पी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब डी सबसेल की बात करें तो 2 × 2 और एल का मान कितना है, 2 + 1 हो जाएगा 2 × 5, तो डी सबसेल में कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और एफ सबसेल की बात करें, एफ सबसेल तो 2, एल की वैल्यू कितनी है एफ के लिए, 3, ठीक है, 3 है तो 3 की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे अपने 2l+1 में, तो 2 × 3 + 1 तो ये हो जाएगा 2 × 2 3 = 6 + 7 7 दूनी 14, ठीक है बच्चों। अब कोई भी सेल की बात करें, किसी भी सेल में अगर एस सबसेल उपस्थित है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 अगर 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो 2 से एस सबसेल कंप्लीट होने के बाद कौन से सबसेल में जाएंगे, पी सबसेल में जाएंगे, ठीक है। अब पी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसी प्रकार डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और
कौन से फॉर्मूले से? 2l+1 से। ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब अपन यहां पे बात करेंगे 2l, यहां पे और एक बात और करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल, वो निकालेंगे अपन 2l+1 से। ठीक है ना। अब सबसेल एसपीडीएफ 4 सबसेल की बात करने पर, ठीक है ना, तो एस के लिए एल का मान होता है 0। ठीक है, जब एल का मान 0 तो यहां से यहां जब एल की वैल्यू 0 रखेंगे तो अपनी वैल्यू आएगी 1, यानी कि एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। और अगर इसी फॉर्मूले में 2l+1 यानी कि एल की वैल्यू पी सबसेल के लिए रखेंगे तो 1 रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2 1 जाओ 2 और +1 3, यानी कि पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ऑर्बिटल्स के बारे में 3 तो होते हैं, ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन के बारे में आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगी, वो एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन बात करें डी सबसेल की बात करें तो यहाँ पे 2l+1, डी सबसेल के लिए एल का मान होता है 2, तो यहां से जब 2 की वैल्यू रखेंगे, एल की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, और इसी प्रकार एफ सबसेल के लिए 2l+1, एल की वैल्यू होती है 3, जब इसमें 3 की वैल्यू रखेंगे, एल की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 +1 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे एस सबसेल में, किसी भी सबसेल में, वो 2l+1 से निकालेंगे। 2l+1 का मतलब यानी कि एल की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 1 3 5, और यानी कि एस में 1 ऑर्बिटल होगा, पी में 3 होंगे, डी में 5 होंगे और एफ में 7 होंगे। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं तो किससे ज्ञात करेंगे 2l+1 से। तो अब अपन यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकाल सकते हैं कि एक ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल है तो 6, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 7 ऑर्बिटल है तो 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां से अपन एक कॉन्सेप्ट और निकाल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल से जस्ट डबल है, जितने ऑर्बिटल है उससे डबल है। इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम, यहां से इस कॉन्सेप्ट से आगे आएगा पाउली अपवर्जन नियम आएगा, पर यहां से अपन निकाल सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जब 3 ऑर्बिटल है और मैक्सिमम ऑर्बिटल 3 है पी सबसेल में, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, तो यानी कि एक जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे तीसरे नंबर की क्वांटम संख्या है अपनी चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या को अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यह